हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2022 एग्जाम के टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो वो इस वीडियो के अंदर हम जब डिस्कस करने वाले हैं, ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे रिलीज किया गया है। गाइस, आपका यहाँ पे 12 अगस्त जो शिफ्ट 1 का टाइपिंग स्किल टेस्ट होना था आरआरबी एनटीपीसी 2019 के कैंडिडेट्स के लिए, वो यहाँ पे टेक्निकल रीजन की वजह से कैंसिल किया गया था। अब उसको यहाँ पे दोबारा रीशेड्यूल करने की बात की गई है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे आपको समझने जरूरी हैं। वो कैंडिडेट्स जो कि एग्जाम देने 12 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट में गए ही नहीं थे, उनका यहाँ पे एग्जाम दोबारा से नहीं होने वाला है। रेलवे ने ये चीज क्लियरली यहाँ पे कह दिया है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग 12 अगस्त को नहीं पहुंच पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो क्या अब हम दोबारा से जो एग्जाम आएगा उसमें हमारा एडमिट कार्ड आएगा, हम एग्जाम दे पाएंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइज। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द री एग्जाम ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वर प्रेजेंट एंड अटेंड द टेस्ट इन द फर्स्ट शिफ्ट विल बी हेल्ड शॉर्टली। तो वही कैंडिडेट्स जो सेंटर पे पहुंचे थे शिफ्ट फर्स्ट पे और वहां पे उनकी अटेंडेंस लगी थी, तो उन्हीं कैंडिडेट्स का यहाँ पे दोबारा से री एग्जाम का शेड्यूल, डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा। अब कैंडिडेट सोचेंगे कि कितने दिन में हमारा ये एग्जाम दोबारा से होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोग पॉइंट 3 देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जाम से 10 दिन पहले तो आपको ये चीज बता दी जाएगी कि आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी से भी अगर आप लोग देखें तो 15 से 20 दिन का टाइम तो आपके पास है ही। तो आप ऐसे समझ के चल लीजिए आपके पास 20 से 30 दिन है। 20 से 30 दिन के अंदर आपका मोस्ट प्रोबेबली ये शेड्यूल भी दोबारा से किया जा सकता है, यहाँ पे आपका एग्जाम। तो क्लियरली यहाँ पे ये सारी चीजें गिवन है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी वो कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम यहाँ पे नहीं हो पाया उनका शिफ्ट 1 के अंदर, तो वो अपना टाइपिंग स्किल टेस्ट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ले टाइपिंग की। और वो कैंडिडेट जो सोच रहे थे कि उनको री एग्जाम में मौका मिलेगा, वो लोग नहीं प्रेजेंट थे उस दिन, तो क्लियरली आपको कोई भी मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ये इस नोटिस के अंदर क्लियर हो चुका है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज है अकेडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीपीएस, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट